to our YouTube channel Physics with BK पटेल सर। फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज के लिए हमारे BK पटेल सर के क्लास को यूं ही देखते रहिए। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स यानी द्रव गति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं 11 फिजिक्स के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। जो बोर्ड में इस प्रकार से दिखाया गया है, एक गेंद तारकोल में गिराई जाती है। ध्यान दीजिए, एक गेंद जो है वो किस पे गिराया जा रहा है? तारकोल में। तारकोल क्या होता है? तारकोल काला कलर का एक गाढ़ा द्रव होता है जिसमें श्यानता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो उसका वेग समय वक्र क्या होगा? ठीक है, अर्थात कि जब गेंद को तारकोल में गिराया जाता है तो समय के पश्चात जो उसका वेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा गया है। जो आपके बोर्ड में 4 अलग अलग प्रकार के ग्राफ बताए गए हैं, तो अपने को फाइंड करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वह जब गेंद को तारकोल में गिराया जाता है तो उसके वेग और समय के मध्य बताने वाला ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में चारों जो ग्राफ है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ आपको बताया गया है, इसमें एक्स अक्ष में समय t को और y अक्ष में वेग v को लेकर ग्राफ खींचा गया है। तो पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ आपका x अक्ष के पैरेलल यानी समांतर प्राप्त हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, समय तो हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं, यानी समय के सापेक्ष इसका वेग नियत है जी। ठीक है, तो ऐसा द्रव जिसमें समय के सापेक्ष उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो नियत वेग से गति करता है, तो ऐसे द्रव के लिए जो पहला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ग्राफ में देखिए, इसमें जो है समय के सापेक्ष देखिए उसका वेग तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, समय भी बढ़ रहा है, इधर से उसका वेग भी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ निश्चित समय के पश्चात उसका वेग जो है उसमें जिस नियत वेग से बढ़ रहा था उसमें क्या हो गया? कमी आ गया। तो इस प्रकार से ऐसा द्रव जो प्रारंभ में गेंद जो है वह तेजी से नीचे आएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके गेंद के जो गति रहता है, स्पीड रहता है, उसमें कमी आ जाएगा। तो ऐसे द्रव के लिए यह जो है आपका सेकेंड वाला ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। देखिए, समय के सापेक्ष उसका वेग में जो है उसी के सापेक्ष तेजी से उसका वेग भी बढ़ रहा है। तो ऐसे द्रव जिसमें समय तेजी से बढ़ता है तो उसी स्पीड से उसका वेग भी बढ़ता है, अर्थात समय और वेग दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव जिसमें तेजी से आपका समय के सापेक्ष उसका वेग भी बढ़ता जाता है, तो ऐसे द्रव के लिए जो है यह आपका ग्राफ सी जो है रिप्रेजेंट होता है। चौथा ग्राफ देख लेते हैं। इसमें क्या है? देखिए, समय के सापेक्ष प्रारंभ में उसका वेग 0 है। ठीक है, समय के सापेक्ष प्रारंभ में गेंद जो है स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा और एक निश्चित समय के पश्चात उसका वेग तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति के लिए लागू होगा? मान लेते हैं एक बर्तन में कोई द्रव है जिसमें बहुत ज्यादा तरलता हो, पतला द्रव हो, यानी श्यानता की मात्रा बहुत ही कम हो, तरलता हो। ऐसे द्रव के ऊपर में मान लो अगर कोई परत जमा हुआ है, एक प्लाज्मा, तो इसमें क्या होता है? जब गेंद को हम लोग रखेंगे तो समय तो बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रारंभ में वह गेंद स्थिर अवस्था में रहेगा, अर्थात उसका वेग 0 रहेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा? वह जो गेंद है वह अपने भार के कारण उस परत को नीचे की ओर दबाएगा, जिससे वो धीरे धीरे गति करेगा, और गति करेगा इस कारण से देखिए उसका वेग धीरे धीरे गति कर रहा है। जैसे ही वह झिल्ली जो है उसको पार करेगा, अर्थात गेंद पार करके नीचे ऊपर से नीचे जब आएगा, तो उस समय वह तेजी से ग्रेविटी के कारण क्या होगा? उसका वेग में तेजी से वृद्धि होगा। तो ऐसे स्थिति के लिए, ऐसे द्रव के लिए ये जो आपका ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि वह द्रव कौन सा द्रव है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गेंद तारकोल में गिराई जाती है। ठीक है, तो तारकोल किस प्रकार से रहता है देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में हम लोग जो अधिक श्यानता वाला गाढ़ा द्रव काला कलर का पाया जाता है आपका श्यान द्रव। ठीक है,
तो इस प्रकार से अधिक श्यानता वाला द्रव क्या है आपका, तारकोल है। तो इस तारकोल में ये आपका एक बर्तन में हम लोग क्या लेते हैं, तारकोल लेते हैं। इस तारकोल में हम लोग क्या करते हैं, एक गेंद को रख देते हैं। ठीक है, तो चूंकि तारकोल में क्या है, श्यानता अधिक होती है, अधिक गाढ़ा द्रव होता है, अतः गेंद जो अपने भार के कारण नीचे की ओर आएगा, अपने भार के कारण नीचे की ओर आएगा। तो प्रारंभ में क्या होता है, ध्यान से देखिए, अपने भार के कारण वो तेजी से नीचे की ओर आता है, यानी उसका जो वेग है प्रारंभ में वो तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है जो प्रारंभ में उसका वेग तेजी से बढ़ता है, आपका बी और सी। देखिए दोनों में जो ग्राफ है समय के सापेक्ष उसका वेग जो है वह तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी वेग देखिए तेजी से बढ़ रहा है, इसमें भी वेग तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर या तो बी हो गया सी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसी अपनी भार के कारण ये गेंद स्टार्टिंग में तेजी से नीचे आता है, उसका वेग तेजी से बढ़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये जो आपका द्रव है तारकोल, ये क्या होता है, जिसकी श्यानता अधिक होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको श्यान बल कहा जाता है। ठीक है, और श्यान बल जो है यह एक गति विरोधी बल कार्य करता है, अर्थात ये जो गेंद है उसकी गति का विरोध करेगा जी। ठीक है, गेंद जो है उस पर बल ऊपर से नीचे लग रहा है भार के कारण, लेकिन श्यान बल जो है नीचे से ऊपर लगता है, अर्थात ये गेंद की गति का विरोध करता है, जिसके कारण से गेंद का जो वेग है वो स्लो हो जाता है। ठीक है जी, यह गेंद का वेग क्या होगा, स्लो होगा, और बाद में धीरे धीरे लहराते हुए स्लोली नीचे की ओर आएगा, यानी उसका स्पीड कम होगा। लेकिन सी नंबर ग्राफ में देखिए स्पीड तो एक समान बढ़ रहा है, जबकि बी नंबर जो ग्राफ है एक निश्चित समय के पश्चात देखिए यहाँ पे एक निश्चित समय के पश्चात उसका वेग में कमी आ गया है। ठीक है, जैसे कि इस गेंद के साथ होता है। तो इस प्रकार से बी नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है ग्राफ है वो आपका राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक गेंद तारकोल में गिराया जाता है तो उसका वेग समय वक्र जो है वह आपका बी नंबर का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।